ये सवाल है सीडीएसएल के बारे में और प्रवीण झाला साहब पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मैंने सीडीएसएल बाय किया है 1400 पे, किस लेवल पर प्रॉफिट बुक करें? 1 से 3 महीने के लिए टारगेट क्या रखा जाए? नहीं सर, वैल्यूएशन एक तरफ रख दीजिए, ये सब तो स्टॉक चले ही जा रहे हैं, तो इस फ्रेंजी में कहाँ तक जाएंगे ये स्टॉक खुद ही जाने। क्या दिख रहा है उस हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लेवल तो 1900 पहुंच गया है और ओके, ओवरहीटेड बहुत है ना, बहुत ज़्यादा ओवरहीटेड है। एकदम खड़ी दीवार है। हाँ, देखिए सीडीएसएल में आपको ध्यान, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए 1700 का और बाकी उसको राइट कीजिए। तो पहला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 1700 का। ओके, सेकंड क्या हो सकता है इसमें? सेकंड ये हो सकता है कि ये अभी चल रहा है 1900। सेकंड हो सकता है कि ये 2000 क्रॉस करे। अगर 2000 क्रॉस करे तो फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 1900 का। ओके, फिर तीसरा हो सकता है जो इसका टारगेट बनेगा 2250 से 1300 के रेंज का कहीं। अगर फिर 2000 भी क्रॉस कर गया तो 1900 का हो गया, और मान लीजिए कि 2200 के आसपास पहुंच गया तो ऐसे भी इसको थैंक यू कर देना चाहिए। तो ऐसा ही जी। है, इसमें ट्रेल करते जाइए। जी। तो फिलहाल जिन स्तरों पर ये शेयर चल रहे हैं, काफ़ी पैसा बन चुका है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी होता है। कोई कंपनी बहुत अच्छी हो, लेकिन साथ में उसका भाव भी देखना होता है। तो भाव के हिसाब से और साथ में ये भी कि जब तक गंगा बह रही है, तो बहती गंगा में हाथ धोने में क्या हर्ज है? तो ये बात यहाँ भी आप लागू कर सकते हैं। तो हमेशा ही मन में ध्यान रखिए, जैसे-जैसे भाव ऊपर चलता जाए, आप नीचे एक अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कह लीजिए या प्रॉफिट बुक करने का लेवल कह लीजिए, उसको आप धीरे-धीरे ऊपर उठाते चले जाएँ। जैसे-जैसे चाल आगे बढ़ती है, उसके हिसाब से अभी तो यही रणनीति इसमें बेहतर लगती है। 1 से 3 महीने का जो आपका नज़रिया है, उसमें आप देखिए, अगर आपको और ऊपर के लेवल मिल जाएँ, तो अ, अच्छी बात है। और जैसे ऊपर के लेवल मिले, तो फिर ध्यान दीजिए कि उस समय आपके मन लायक प्रॉफ़िट आ गया है तो बुक कर लीजिए, या नीचे का एक लेवल तय कर लीजिए कि अब इसके नीचे, यहाँ से नीचे जाने लगे तो वापस अगर फिसलने लगे कभी भी, तो उस समय बुक कर लेंगे। लेकिन वैसे समय में एक ही बात ध्यान रखिएगा, मतलब आप सोचते तो हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, कि आपने सोचा कि 2000 पर जाएगा तो बुक कर लेंगे। आपके मन में वहाँ पे लालच आ जाता है। या आपने वहाँ सोचा कि 2000 पे बुक कर लेंगे, 2000 भाव आ गया, आपने सोचा कि चलो ठीक है, अब इसको हम 1900 के आसपास, अगर उससे नीचे जाने लगा तब बुक करेंगे। लेकिन जब असल में 1900 आएगा, तो आपका मन डोल जाएगा। आप कहेंगे कि नहीं-नहीं, थोड़ा करेक्ट हो गया है, लेकिन अभी और ऊपर जाएगा, रख लेते हैं। थोड़ा-सा और ऊपर चला जाएगा, तब बेचेंगे वापस, या 2000 फिर आएगा तब बेचेंगे वापस। इस कन्फ्यूज़न में मत फँसिएगा। जो निर्णय लीजिएगा एक बार कर लीजिएगा। मन बना लीजिए कि भई मेरा टारगेट 2000 का है, 2000 आएगा मैं निकल जाऊँगा। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ ये लेवल। बाकी तो सुमेश जी ने जो लेवल बताया उनके हिसाब से और खुद अपनी खोजबीन से आप देखिएगा। लेकिन तय कर लीजिए कि मुझे ये प्राइस पॉइंट आ गया, मैं निकल जाऊँगा, तो उस समय फिर दोबारा मत सोचिएगा। और अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के नज़रिए से अपनी रणनीति बनाई कि 2000 आया तो 1900 को कर लूँगा अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या 1950 को कर लूँगा, जो भी हो, तो फिर जब वो लेवल आएगा तो उस समय सच में निकल जाइएगा, उस समय फिर दोबारा मत सोचिएगा। ये जो लेवल आने के बाद का कन्फ्यूज़न होता है ना, उस कन्फ्यूज़न में फँस कर के लोग वो निर्णय नहीं ले पाते हैं जो उन्होंने पहले ले रखा होता है, वो उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इस दुविधा में मत फँसिएगा। जो भी तय करना है, एक रणनीति बनाइए स्पष्ट तरीके से, और उस पर एकदम अ, बिना डिगे हुए, बिना हिचकिचाए हुए उस पे काम करना है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, और ये बात सिर्फ़ यहाँ ये सीडीएसएल के संदर्भ में नहीं है, ये लगभग हर शेयर पे लागू होती है।